Hello everyone. Today we will discuss chapter 6 class 7th RS Agrawal Math and the topic is algebraic expression. In this video we will discuss constant, variable, algebraic expression, terms of an algebraic expression and types of expression like term, unlike term, etc. इसकी वीडियो आज की वीडियो में सिर्फ हम ये लोग डिस्कस करेंगे है ना कि फैक्टर क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या हैं, कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म वगैरह, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि योर टॉपिक इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वैसे होता क्या है? ये होता ये अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन। अब उसमें कुछ शब्द आए हैं, एक कांस्टेंट शब्द आया, एक वेरिएबल आया और एक फंडामेंटल ऑपरेशन। तो पहले ये मालूम होना चाहिए होती क्या है, उसके बाद हम डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट? A symbol having a fixed numerical value is called constant। जैसे 4, 5, 6 जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स हो वो कहलाता है कांस्टेंट, है ना। जैसे 5, 7, 6, तो वही हमने लिखा a symbol having a fixed numerical value is called a constant। फॉर एग्जाम्पल 11 न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5, 2 कुछ भी लिख सकते हो आप, 7, 8, 1 एंड एक्सेट्रा। ओके, कांस्टेंट क्लियर। कांस्टेंट के बाद आपका आता है वेरिएबल कि व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? अ सिंबल हैविंग वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। अभी वेरियस मान होता है अलग अलग, कई प्रकार की। जैसे हम सॉल्व करें, कहीं पर x की वैल्यू 1 आ रही है, कहीं पर कभी 2 आती है, कभी 3, कभी -1/2, तो अलग अलग x की वैल्यू होगी, वेरियस वैल्यू होगी, है ना। तो ये सिंबल जिनकी वैल्यू डिफरेंट होती है वो कहलाते हैं वेरिएबल्स। ओके, तो हमने ये लिखा व्हाट इज वेरिएबल्स? अ सिंबल विच contain various numerical value is known as variable। For example a, b, c, x, y, z, etc. Okay, clear? Now फंडामेंटल ऑपरेशन, ये आप लोग जानते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन या फंडामेंटल ऑपरेशन। तो मैथ्स में क्या है? एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये कहलाते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। तो कितने हुए? 4। तो देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। एडिशन, ब्रैकेट में साइन लिखा दिया प्लस, दूसरा सब्ट्रैक्शन, ये खाली माइनस लिखना, माइनस वन नहीं, वन से कोई मतलब नहीं है, माइनस ओनली है ना। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और डिवीजन का सिंबल बना दिया। अब आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें ये वर्ड यूज होंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल, फंडामेंटल ऑपरेशन, इसलिए मैंने पहले आपको तीनों को डिस्कस कर दिए कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, और फंडामेंटल ऑपरेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोल देते से, है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल फंडामेंटल ऑपरेशन। तो क्या होगी डेफिनेशन? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑपरेशन यूज हों, एक है तब भी वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन। पहले हम बता दें, जैसे एक एग्जांपल दिया 3x - 5, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो कॉम्बिनेशन क्या है इसमें? x वेरिएबल है, 3 क्या है? कांस्टेंट, 5 क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हुआ, और इसमें कितने ऑपरेशन यूज हो रहे हैं? 2। देखो कौन सा? 3x का मतलब 3 × x, तो मल्टीप्लिकेशन का हो गया और एक माइनस। तो इसमें 2 ऑपरेशन यूज हुए, है ना, फंडामेंटल ऑपरेशन और कॉम्बिनेशन भी है, तो इसलिए क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। Another example 5y² + 3y - 4, इसमें प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, इंटू तो ही, इंटू हर एक के साथ होता है। कहीं पर x लिखा है, इसका मतलब क्या है? 1 × x, है ना, बस अंडरस्टूड है ना। सिंगल x का मतलब क्या है? 1 × x, तो इंटू तो आ ही रहा है। तो इसमें कितने ऑपरेशन हो गए? प्लस भी है, माइनस भी है, इंटू भी, 3 ऑपरेशन यूज हुए। ओके, उसमें पूछता टर्म कितने हैं, तो 1 2 3। चलो टर्म भी अभी आगे आएगा। टर्म क्या होते हैं?
जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, केवल प्लस और माइनस साइन से, वो टर्म चलो आगे बताएंगे वो तो। अब यहां जाओ, दूसरा हमने लिखा 7/5x² माइनस 1/2y प्लस xy, ऑल आर एल्जेब्रिक ऑपरेशन। ये तीनों के तीनों एल्जेब्रिक को क्या है, एक्सप्रेशन, ऑपरेशन बोल गया मैं, सॉरी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो समझिए क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय वन और मोर या वन और ऑल फंडामेंटल ऑपरेशन। कम से कम एक ऑपरेशन होगा, और एक ऑपरेशन सब में होता है, कहीं पर एक्स भी लिखा हुआ है तो क्या है 1x यानी कि 1 इंटू एक्स इंटू आ गया है ना। और कॉम्बिनेशन किस किस का हो गया, वेरिएबल क्या है इसमें x, और कांस्टेंट क्या है, और मान लो मैं कह दूं खाली 1। अब कोई कहे सर इसमें तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, भाई कर तो रहा, एक वेरिएबल है 1 का मतलब क्या 1x, कांस्टेंट भी है और इंटू भी है, आगे ना गया। तो कम से कम एक ऑपरेशन यूज हो रहा हो और कॉम्बिनेशन किसका हो, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अब टर्म के बारे में बता दें आपको, टर्म क्या होते हैं। तो टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हमने बताया था, अभी कर रहे थे डिस्कस थोड़ी देर पहले, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस। बस इसी से, या तो प्लस से या माइनस साइन से जब अलग होते हैं वो कहलाते हैं टर्म। ओके, टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, 5x² माइनस 7x प्लस 4, ये एग्जाम्पल है। तो ये टर्म किससे सेपरेट हो, माइनस साइन आ गया यानी कि अलग हो गया, तो ये फर्स्ट टर्म, माइनस के बाद सेकंड टर्म शुरू, फिर प्लस का साइन आ गया तो ये थर्ड टर्म। तो इसमें कितने टर्म हुए, 1 2 3, हैज 3 टर्म्स। कोई जरूरी नहीं है कि एक प्लस माइनस, दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस। माइनस या प्लस सिर्फ इन्हीं साइन से सेपरेट होते हैं टर्म, इनटू से कोई मतलब नहीं है ना। कहीं पर लिखा हो, लिखा नहीं, मान लो कहीं पर लिख रहा हो 5xy और आप कितने टर्म है, ओनली 1। एक्स और वाई अलग अलग टर्म नहीं है क्योंकि x इंटू है। अगर x प्लस वाई होता तो 5x अलग हो जाता, y अलग, या 5x माइनस वाई होता। लेकिन इंटू हो या डिवाइड हो 5x अपॉन वाई, तो ये भी एक ही टर्म है, केवल प्लस और माइनस साइन से ही सेपरेट होते हैं। ओके, अनदर एग्जाम्पल, 5 प्लस 7, प्लस का साइन आ गया तो प्लस से पहले वाला अलग टर्म और प्लस के बाद वाला अलग टर्म, 1 and 2, तो इट हैज 2 टर्म्स। टर्म्स क्लियर। अब छोटी सी बात, ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले भी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। और तो दोबारा डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म के बेसिस पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। तो फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनोपॉली यानी कि एक ही चल रहा है ना, मोनोमियल कहते हैं ना, उसी से बना मोनोमियल, यानी कि जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। तो चलो मोनोमियल तो क्या है, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक में फर्स्ट मोनोमियल। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड आ मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 7y एक ही हो, 7y एक ही टर्म है, फिर ये अलग लिखा है -3a² भी, a स्क्वायर और b सेपरेट नहीं हो रहा, इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इनटू है, तो ये एक ही टर्म कहलाएगा। एंड 15 भी क्या है, मोनोमियल एक ही टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाता है, वो बात अलग, लेकिन है तो मोनोमियल एक ही है। सेकंड इज बाइनोमियल, वाई माने 2, तो आपके समझ में आ गया क्या, जिसमें 2 टर्म हो, तो क्या लिखेंगे सेम, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ये रहा एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस का साइन आ गया तो प्लस से सेपरेट हो जाते हैं, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, या माइनस का साइन ले लो, a² माइनस 5b², तो टर्म अलग हो गया, ये पहला टर्म ये सेकंड टर्म, तो 2 टर्म हुए, तो 2 टर्म है तो दोनों क्या है, बाइनोमियल। ट्राई से मतलब 3, आपको समझ में आ गया। ट्राइनोमियल क्या होंगे, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 3 टर्म, 3 लिखना मैं इसमें भूल गया है ना, which contain 3 लिख लेना, THREE, okay, which contain 3 term is called a trinomial. For example, a plus 2b minus 5c, प्लस और माइनस से टर्म अलग हो गए तो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 3 टर्म, देखो 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हुआ। Another example, ax plus by plus c, where a b c क्या है, रियल नंबर है ना,
नंबर होंगे कोई ना कोई। ओके, तो ये कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कितने टर्म हो गए, 1 2 3। तो ये क्या है, ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल। अब एक शब्द और आता है क्वाड्रिनोमियल। हो सकता है ये आपने पहली बार सुना हो, नहीं 3 टर्म के बाद हम लोग पॉलिनोमियल पहुंच जाते हैं। एक क्वाड्रिनोमियल या इसी को हम बोलते हैं वाई डी आई बाई क्वाड्रिनोमियल, वो एक ही चीज होती है ना। तो क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, जिसमें 4 टर्म हो। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमियल। फॉर या वाई क्वाड्रिनोमियल है ना, बी आई वाई और लगा लेते हैं, वो भी मतलब वही है जिसमें हमारे पास कितने टर्म हो, 4 टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्या, 3x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 7 प्लस माइनस प्लस से सेपरेट हो जाते हैं। तो कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4। So there are 4 terms in this algebraic expression, so it is a quadrinomial या हम polynomial भी बोल सकते हैं। 2 टर्म से अधिक वाले सब क्या है, ये क्या है, देखो हम क्या कर रहे थे, ये पॉलिनोमियल्स के टाइप ही तो कर रहे थे, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सब पॉलिनोमियल्स ही हैं, इनके नाम है, जिसमें 1 टर्म वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म वो ट्राइनोमियल। अगर हम बाइनोमियल को पॉलिनोमियल बोलते हैं तो गलत हुई ना, पॉलिनोमियल ही तो है, पॉलिनोमियल का टाइप है बाइनोमियल। तो ये ऑल आर पॉलिनोमियल, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर ये पॉलिनोमियल्स तो 2 टर्म से देखो, तो ऐसा कुछ नहीं है, मोनोमियल इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि पॉलिनोमियल के टाइप ही चल रहे हैं ना, इसका नाम दे दिया है। तो 4 टर्म वाले को क्वाड्रिनोमियल या बाई क्वाड्रिनोमियल बोल देते हैं। क्लियर। अब हम पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म, या डायरेक्ट लिख सकते हो मोर देन 1 टर्म, एक से अधिक टर्म वाले सब पॉलिनोमियल कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक, बात तो वही है ना। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी, तो आपको सब बाइनोमियल, बिल्कुल बाइनोमियल है। बाइनोमियल इज आल्सो द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप इस तो है ये। इसका हो गया सर ये तो ट्राइनोमियल है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्राइनोमियल है, लेकिन इट इज आल्सो पॉलिनोमियल। सारे जितने भी पढ़े हैं ऑल आर पॉलिनोमियल्स। ओके, क्लियर ना। अब आता है फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना फैक्टर क्या होते हैं। अब न्यूमेरिकल में तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर 2 के 4 के फैक्टर क्या है तो बता दो कि 1 2 4, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे डिफाइन करेंगे तो आप समझिए। देखो क्या है, ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन, अभी समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो। ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मतलब क्या है, कहीं पर लिखा हो 5x, तो ये प्रोडक्ट है, कांस्टेंट 5 है और वेरिएबल क्या है x, तो ये एक दूसरे के फैक्टर होते हैं। 5 फैक्टर है x का, यानी वेरिएबल का, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट फैक्टर कहलाता है, और ये वेरिएबल है तो वेरिएबल वाला ना। तो 5 इज द फैक्टर ऑफ x एंड x इज द फैक्टर ऑफ 5, दोनों एक दूसरे के फैक्टर हैं। जैसे हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 है ना, तो 3 क्या है, 15 का फैक्टर है, 5 भी 3 का उसका फैक्टर है 15 का, लेकिन एल्जेब्रिक में क्या हुआ, ऐसे है। तो अब वही लिखा हमने, क्या, ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे ना 5x, समझा 5 और x का प्रोडक्ट 5x है ना, ये तो बताया। तो अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर। जो कांस्टेंट फैक्टर होता है, जैसे नंबर होता है, उसे हम न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हैं। और वेरिएबल फैक्टर क्या कहलाता है, लिटरल फैक्टर। ये लिटरल शब्द आप पहली बार सुनोगे या पहले सुनाओ, अच्छी बात है। जो वेरिएबल फैक्टर होता है वो लिटरल फैक्टर बोलते हैं, यानी कि जिसमें x y a b c होते हैं वो होते हैं लिटरल फैक्टर। तो फैक्टर समझ में आ गया है ना, कि 15x में हम पूछें x का, 15x से फैक्टर कौन कौन से हुए, 15 भी है, x भी है, 5 भी है, x भी 5x में 5 इज न्यूमेरिकल फैक्टर, x इज लिटरल फैक्टर। ओके, इसी तरह कोफिशिएंट आता है। अगर हम कोफिशिएंट पूछे 5x का, तो 5 का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 5। चलिए डिस्कस करते हैं, बताते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट इन अ टर्म ऑफ एन algebraic expression, any of the factor with the sign of the term is called the coefficient of the product of the other factor। मतलब क्या है, अभी समझाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहां समझो, 7x² y, हम पूछे कोफिशिएंट ऑफ y, तो y के साथ जो भी कुछ है विद साइन वो सारा का सारा कोफिशिएंट ऑफ y है। तो कोफिशिएंट ऑफ y इज 7x²। और हम पूछे 7x² का कोफिशिएंट,
तो 7x² के साथ मल्टीपल में उसी टर्म में होना चाहिए, दूसरे टर्म से मतलब नहीं है, मल्टीपल डिवाइड कुछ भी हो तो कोफिशिएंट ऑफ 7x² इज y। एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो ये होता -5/3x² y²। अब पूछते व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट, x² को हटा दो, बाकी जो बचे विद साइन वो हो गया, तो -5/3y²। या हम पूछते व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 5y², ये भी पूछ सकते हैं, तो 5y² को छोड़ दो, क्या बचा, तो -1/3x², तो -1/3x² इज द कोफिशिएंट ऑफ y²। समझ में आ गया कोफिशिएंट, है ना, क्योंकि ये अच्छे से आना चाहिए, आगे एक्सरसाइज इसी पे ही है पूरी, है ना। कहीं कहीं कोफिशिएंट पूछेगा किसी का, कहीं शुरू में तो ऐड कराएगा, तो ऐड का होते हैं, सबट्रैक्ट का होता है, लाइक टर्म होते हैं, तो अभी वो भी समझाएंगे हम, लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होते हैं। अब है कांस्टेंट टर्म, ये आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म, अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर। नो लिटरल फैक्टर का मतलब एक्स वाई का टर्म ना, जैसे बताया था ना, एक्स वाई नहीं आना चाहिए, इट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। फॉर एग्जांपल x², इसमें लिटरल फैक्टर है x, 5x, इसमें भी -3 में कोई लिटरल फैक्टर नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हुआ, -3। सिंपल सी बात, जिसमें सिर्फ नंबर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई भी वेरिएबल ना हो, वो टर्म कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। तो समझ में आ गया है ना, जो नंबर हो, होल नंबर हो, रियल नंबर होता है कोई भी हो, 3/5 -5/7 कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल नहीं होगा बस, वो कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। अब लाइक एंड अनलाइक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, सो ये टॉपिक खत्म होता है। और लाइक को अनलाइक अच्छे से समझ लेना आप, है ना, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन ही शुरू होने वाले हैं, उसमें लाइक टर्म में ही लाइक टर्म ऐड होता है, लाइक टर्म से ही लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होता है। तो नाउ लाइक टर्म, तो लाइक टर्म, द टर्म हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म या सिमिलर टर्म बोलते हैं। लिटरल फैक्टर से समझ लेना, 5x² y -7yx²। अब इसमें वेरिएबल से मतलब नहीं है, लिटरल फैक्टर हो रहा है, ये नहीं कि वेरिएबल एक्स वाई है, भाई x इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, x इसमें भी x y है, वो तो होंगे, लेकिन इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, फैक्टर कहलाते हैं। x² y, इस 5 का लिटरल फैक्टर क्या है, x² y, तो यहां भी लिटरल फैक्टर x² y होना चाहिए। x² y है, y² x नहीं होता, जो x की पावर वो यहां हो सेम, जो y की पावर है वो सेम हो, तब ये कहलाएंगे लाइक। कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है और साइन भी कुछ हो सकता है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं है, मेन चीज क्या है, लिटरल फैक्टर आर सेम या लिटरल फैक्टर शुड बी सेम। लिटरल फैक्टर सेम होने चाहिए, तब वो कहलाएंगे लाइक टर्म। ओके, तो अनलाइक आपको समझ में आ गया क्या, द टर्म हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर, वही अनलाइक की होगी, वही हम लिखी है, द टर्म हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। फॉर एग्जाम्पल 6x² y एंड -7xy²। अब देखो x y तो आ रहा है, तो वेरिएबल से मतलब नहीं है, लिटरल फैक्टर, यहां x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1, यहां y की पावर 1 है, उस y से मतलब नहीं, जब x की सेम नहीं है तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। यहां y की पावर 1 है और यहां y की पावर 2, अगर मैं यहां खाली y भी लेता तब भी ये क्या कैसे होंगे, अनलाइक, क्योंकि लिटरल फैक्टर सेम नहीं है। समझ में आ गया, लिटरल फैक्टर x और y से मतलब नहीं, x की जो पावर है वही x की पावर यहां होनी चाहिए, यहां पर अगर और कोई वेरिएबल है y, तो y की पावर अगर 1 है तो y की पावर 1 ही होनी चाहिए। x y जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर सेम होनी चाहिए, तभी वो कहलाएंगे लिटरल फैक्टर, अदरवाइज वो लिटरल फैक्टर नहीं है, तो वो लाइक टर्म नहीं होंगे। लिटरल फैक्टर गलत बोल गया मैं, सेम लिटरल फैक्टर नहीं है, है ना, सेम लिटरल फैक्टर होना चाहिए। लिटरल फैक्टर तो है ये भी लिटरल फैक्टर है, लेकिन सेम नहीं है, यहाँ x² है, यहाँ x है। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म में ऐड होते हैं, और लाइक टर्म में से ही लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होता है। तो लाइक टर्म आपको क्लियर हो गया, जब क्लियर हो गया तो ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये लाइक टर्म ये आ गया और ये अनलाइक टर्म ये, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, और एक्सरसाइज करने में आपको बहुत मजा आएगा जब आपको ये क्लियर है सब, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप मन लगा पढ़ाई करिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।